नमस्ते दोस्तों। प्रश्नों को हल करने की श्रृंखला में आज हम एक नए प्रश्न पे आए हैं। यह प्रश्न 101 नंबर प्रश्न है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 13 है। यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाता है और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो यह 4/5 हो जाती है। भिन्न क्या है, यानी कि हमें इसमें भिन्न बताना है। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं और उसके सॉल्यूशन को समझते हैं। भिन्न का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसे हम अंश और बाई में हर के फॉर्मेट के रूप में लिख सकें। तो इसमें हमें ना तो अंश का पता है और ना ही हर का पता है। हमें बस इतना पता है कि अंश और हर दोनों का जो योग है वह 13 है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि अंश हमारा x है और हर हमारा 13 - x है, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ के 13 आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी एक को x मानेंगे तो दूसरे को हमें 13 - x मानना पड़ेगा। अब हम प्रश्न के अनुसार यह देखते हैं कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाता है और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो यह 4/5 हो जाती है। यानी कि हम यहाँ पे x में 2 जोड़ेंगे और हर यानी कि 13 - x में 3 जोड़ेंगे तो यह 4/5 हो जाता है। जब भी हम ऐसे फॉर्मेट में देखते हैं किसी भी इक्वेशन को तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि इसके हर से बराबर के उस साइड वाले के अंश में गुना और बराबर के इस साइड वाले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले अंश में बराबर के राइट हैंड साइड वाले हर से गुना करते हैं। तो इसमें हम x + 2 का गुना 5 से करेंगे और 4 में गुना करेंगे 13 - x + 3, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का हर है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो जब 5 का गुना हम x से करेंगे तो 5x आ जाएगा और 5 का गुना हम 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसी तरह से बराबर के राइट हैंड साइड में भी हम देख लेते हैं। 13 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा और ये -x ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 5x + 10 है, बराबर के उस साइड में 4 में 16 से गुना करने पे हमारा 64 आ गया और 4 में -x से गुना करने पे हमारा -x आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो चर मान वाली संख्या है उनको एक साइड में एक साथ कर देंगे और जो अचर मान वाली संख्या है उनको एक साइड में एक साथ कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि चर मान में 5x और 4x है। तो चूंकि 4x इधर माइनस में है तो जब हम बराबर के अपोजिट साइड में लाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5x + 4x। ठीक उसी प्रकार जब 10 को भी हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यह भी माइनस में हो जाएगा, यानी कि 64 - 10 बराबर में 54। तो अब हमारे सामने इक्वेशन आ गया है कि 9x = 54। तो यहाँ पे x का मान निकालने के लिए मैंने एक स्टेप को थोड़ा सा उड़ा दिया है गाइज। तो 9 यहाँ पे x का मान निकालने के लिए हम 54 में 9 से भागा लगाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ये बहुत सिंपली है, इसको हम लोग आराम से समझ सकते हैं, बस इसीलिए मैंने स्किप कर दिया। तो यहाँ से हमारा x का मान हमें पता चल गया कि x = 6 है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने शुरुआत में भिन्न के अंश के रूप में x को लिया था और हर के रूप में 13 - x को लिया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भिन्न बराबर x बटा में 13 - x। चूँकि x का मान 6 है तो हम बराबर में 6 लिख देंगे और 13 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा 7 आएगा। इस प्रकार हमें भिन्न का मान ज्ञात हो गया, जो कि 6/7 है और यही हमारा फाइनल आंसर है। धन्यवाद।